तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी के बारे में। ये एक अच्छी जानी मानी यूनिवर्सिटी है जो कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सिचुएटेड है। तो अगर आप भी छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं और यहाँ चाह रहे हैं एडमिशन लेना लॉ कोर्सेज के लिए, तो यहाँ हम इस वीडियो में इस यूनिवर्सिटी पे रिव्यू कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि क्या क्या ये कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, क्या आपकी फीस स्ट्रक्चर होने वाली है, फैसिलिटीज क्या है, पैकेज वगैरह क्या यहाँ के रहे हैं, बच्चों के कैसे क्या रिव्यू है। तो ओवरऑल सारी जानकारी आपको, ताकि पता चल जाए कि यहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्या है सारी चीजें। ठीक है, तो दोस्तों में शेयर कर दो इसको ताकि उनका भी भला हो जाए, और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है ताकि आपको सारे अपडेट्स लॉ से रिलेटेड, कॉलेज कोर्स और करियर से रिलेटेड मिलते रहे। फिलहाल आपको बता दूं कि अगर कोई आपको ऐसा लगता है कि मुझे सपोर्ट करने वाला नहीं है, समझाने वाला, समझने वाला, तो भैया आपके लिए हम हैं। नीचे आपको मिल जाएगा प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म डिस्क्रिप्शन में, जिसको फिल करके आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, जैसा कि नाम आपने सुना ही होगा, तो भैया ये बहुत सारे कोर्सेज लॉ के कंडक्ट करा रहे हैं, चाहे हम यूजी कोर्सेज की बात करें या पीजी कोर्सेज की बात करें। हालांकि हम एक एक पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। 2009 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से ये स्टैब्लिश हुआ है यूनिवर्सिटी। हालांकि बहुत पहले से स्टैब्लिश थी, बस इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा ऐसा दिया गया 2009 में। सच्चाई यही है, 1983 में इसको बहुत पहले ही स्टैब्लिश कर दिया गया था। ठीक है, हाँ, 16 जून 1983 में ये स्टैब्लिश हुई थी। 650 से ज्यादा एकड़ में फैला हुआ ये भव्य कैंपस है, जो कि भैया बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रहा है। नेक का A++ ग्रेड इनको एक्रेडिट किया हुआ है। 81 से ज्यादा कोर्सेज ये कंडक्ट करा रहे हैं अदर देन लॉ, यानी उसमें इंक्लूडेड है लॉ के अलावा भी सारे कराते हैं। हम चूंकि लॉ की बात कर रहे हैं, लेकिन बाकी ये सारे ऑप्शंस प्रोवाइड आपको करा देते हैं। यहाँ पे हम आगे बात करें तो कोर्सेज की बात कर लेते हैं, जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिख जाएगा। ये यूजी कोर्सेज है दो, एक तो BA LLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, दूसरा BCom LLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जिसमें दोनों में 120 सीटें आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप पीजी देख रहे हैं तो LLM प्रोग्राम 60 सीट के लिए होने वाला है। ये 2 साल का आपका इंटीग्रेटेड 4 सेमेस्टर का प्रोग्राम है LLM। बाकी 10 सेमेस्टर यानी 5 साल का ये आपको यूजी कोर्स मिल जाएगा। जनरल के लिए 45% 12th में होने चाहिए, है ना, 10+2। ओबीसी के लिए 42 और SC/ST के लिए 40%। सेम क्राइटेरिया BCom LLB के लिए। यहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन 50% होनी चाहिए। 5% का रिलैक्सेशन SC/ST के लिए मिल जाता है LLM कोर्स के लिए। तो ये बात हो गई कोर्स और उनकी सीट्स क्या है, ड्यूरेशंस क्या है। फीस स्ट्रक्चर की बात कर लें तो बहुत ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर नहीं है। देखो आप सेमेस्टर वाइज यहाँ BA LLB और BCom LLB लगभग सेम ही है। फर्स्ट सेमेस्टर में 5200, 2650 सेकेंड में, फिर सेकेंड 2650 तो लगभग सभी में है, बस वो इवन सेमेस्टर में 2650, ऑड सेमेस्टर में क्योंकि चार्ज थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो हैं आपके चार्जेस। बहुत ज़्यादा चार्ज आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। LLM के लिए थोड़ा सा क्या है, सेल्फ फाइनेंसिंग सीट है, उसमें चार्ज ज़्यादा है। फर्स्ट सेमेस्टर में 64,950, फिर आपके 40,600, 41,700, 40,950, ये 4 सेमेस्टर का आपका यहाँ सेल्फ फाइनेंसिंग सीट LLM के लिए फीस स्ट्रक्चर होने वाला है। ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है मुझे लगता है। सिलेबस देखें BCom LLB के लिए, हालांकि अलग अलग सभी के सिलेबस यहाँ पे हैं। तो लॉ ऑफ टॉर्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटेंसी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंग्लिश लीगल या जनरल इंग्लिश। ठीक है, फैमिली लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटेंसी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये वॉल्यूम 2 हो जाता है। फैमिली लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, अकाउंटेंसी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदी, इन्वायरमेंट स्टडी, ये 3rd सेमेस्टर का यहाँ सिलेबस आपका होने वाला है। फिर आगे की सिलेबस की बात करें, 4th सेमेस्टर, 5, 6 सेमेस्टर, तो आपको वही सारी चीज़ें पढ़नी है जो लॉ से रिलेटेड है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लॉ ऑफ क्राइम या कंपनी लॉ, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस हो गया। इसके अलावा लेबर लॉ, सिविल प्रोसीजर कोड और लिमिटेशन। अब CRPC की जगह आपको पता ही होगा कि चेंज हो जाएगा हमारा सिस्टम। ठीक है, हाँ, चलिए आगे हम देखें यहाँ पे। तो 7 सेमेस्टर में प्रॉपर्टी लॉ, बैंकिंग लॉ, इंश्योरेंस लॉ, मर्जर एक्विजिशन, हाँ, जो भी आपके रहने वाले हैं। ठीक है, चूँकि BCom LLB है तो कॉमर्स वाले फी आपको सारे के सारे सब्जेक्ट यहाँ कवर किए जाएंगे, लॉ वाले भी किए जाएंगे। ठीक है, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग आपको कन्विंसिंग आनी चाहिए। लॉ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कॉम्पिटिशन लॉ, लैंड लॉ, ह्यूमन राइट्स, सारी चीज़ें। इसके बाद अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ADR, जी हाँ। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड लॉ जो होने वाले हैं, लॉ ऑफ एग्रीकल्चर, लॉ ऑफ सी,
है ना, मरीन वाले सारे, मीडिया लॉ, गवर्नमेंट अकाउंट, ऑडिट, साइबर लॉ, मूड कोर्ट का एक्सरसाइज यहाँ पे इंटर्नशिप से रिलेटेड, कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिलने वाली हैं। फिर बीए एलएलबी की बात कर ले तो लगभग सेम होगा, बस बीकॉम की जगह बीए वाले सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, पॉलिटिकल साइंस हो जाएगा, सोशियोलॉजी हो जाएगा, बाकी लगभग सारी चीज़ें आपकी वही रहने वाली, लगभग बैंकिंग सेक्टर के कुछ कम मिलेंगे, ठीक है, सारी चीज़ें आपकी लगभग उसी प्रकार से होने वाली हैं। फिर हम बात करें एलएलएम के लिए, तो एलएलएम में आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेमेस्टर फर्स्ट, ठीक है, नए चैलेंजेस क्या हैं उस पर डिपेंड करेगा। फिर भैया कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है ना, उसके अलावा कॉरपोरेट लॉ, अल्टरनेट डिस्प्यूट लॉ, और बाकी ये इलेक्टिव है, इनमें से कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो ये आपके सेमेस्टर सेकंड लीगल एजुकेशन, लीगल रिसर्च मेथड्स आपको पढ़नी है। क्रिमिनल लॉ, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उससे रिलेटेड आपके ये यहाँ पे होने वाले। थर्ड सेमेस्टर थ्योरी ऑफ लॉ, जस्टिस, ठीक है, ह्यूमन राइट्स, टैक्सेशन, एनवायरमेंटल लॉ, ये आपके होंगे। और फोर्थ सेमेस्टर में लॉ एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, टीचिंग इंटर्नशिप और डिसर्टेशन, है ना, बी बबोचे, बढ़िया, ये सारी कंपलसरी चीज़ें यहाँ होने वाली हैं। तो ये सिलेबस की बात हो गई सारे के सारे स्ट्रीम की। प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स की अगर बात करें तो भैया मीडियन 3 लाख का पैकेज है यहाँ पे, जो कि सबसे ज़्यादा बच्चों को मिला हुआ पैकेज कहलाता है। तो मुझे लगता नहीं है कि ख़राब है। क्यों ख़राब नहीं है? क्योंकि यार आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर भी तो आप देखो यार, मुश्किल से 1 साल की फ़ीस आपकी 10,000 के अराउंड ही हो रही है। मैं तो बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ 10,000, तो 5 साल में 50,000 खर्च होंगे, बाकी खाना पीना रहना अलग, उसके बेसिस पे रिटर्न आपको फिर भी अच्छा मिल रहा है। तो अगर आप चाहें यहाँ से तो ऑप्शन एक अच्छा हो सकता है। प्लेसमेंट के बाद अगर हम बात करें तो स्टूडेंट वेलफेयर स्कीम भी यहाँ चलती है, जो बच्चों को फाइनेंशियली सपोर्ट करती है। 10,000 की मेरिट, 5,000 की, मतलब ये स्कॉलरशिप वगैरह बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। अलग अलग यहाँ के क्राइटेरिया है, सो एक वीडियो बनी हुई है, वो जाके ज़रूर चेक कर लीजिएगा। फैसिलिटीज़ की बात करें जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है मूड कोर्ट, लाइब्रेरी, इसके अलावा हॉस्टल फैसिलिटी, लैब, कैफेटेरिया, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, जिम्नेजियम, हॉस्पिटल के साथ साथ मेडिकल फैसिलिटी, सेटल सर्विस, ऑडिटोरियम जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम, फेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, सेमिनार्स मिलेंगे, कंप्यूटर सेंटर, गेस्ट हाउस, बैंक फैसिलिटी, फोटोकॉपी कॉर्नर, एसडीडी, पीसीओ, इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, अब पोस्ट ऑफिस की ज़रूरत कम पड़ती है, ठीक है। और मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल है ही, कॉन्फ्रेंस हॉल, फॉरेस्ट्री गेस्ट हाउस का कोई मतलब नहीं, इंटरनेशनल गेस्ट हाउस, एटीएम, ठीक है, पर्याप्त व्यवस्थाएं यहाँ पे आपको मिल जाएंगी फैसिलिटी के तौर पे। हालांकि हमारे काम की जितनी थी हमने देख ली। अब बात आती है रिव्यूज़ की। बच्चों के ही ये रिव्यूज़ हैं जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं। अब ऑब्वियसली बात है, होते ही यार, जो बच्चे सेटिस्फाई हैं, जिन्हें अच्छा लगता है, तो वो अच्छे वाले रिव्यूज़ दे देते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो भड़ास निकालना चाहते हैं तो वो नेगेटिव दे देते हैं। हालांकि नेगेटिव भी ऐसे कोई वो नहीं है, थोड़ी सी चेंजेस की बात है। चलिए देख लेते हैं। पॉजिटिव रिव्यू में बहुत अच्छी बात है कि वर्कशॉप और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपके होते रहते हैं, ठीक है, अलग अलग इंटरव्यूज़ के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जो कि बच्चों के लिए प्लेसमेंट के लिए अच्छा हो जाता है, ठीक है। वाईफाई, लेबोरेटरीज और क्लासरूम, मैथ्स फैसिलिटी, कैंटीन वगैरह हैं, अच्छी हैं, बढ़िया है, ठीक है, अच्छी चीज़ है। रूम सेटिस्फैक्ट्री हैं, कैंटीन फूड वर्थ इट है, तो अच्छी चीज़ है, क्या चाहिए। और आदमी बेचारा बच्चा आता का कैंटीन में ही तो डला रहता है क्लास के बाद सबसे ज़्यादा, और मुझे तो लगता है क्लास से भी ज़्यादा, ठीक है। टीचर अच्छे हैं, क्वालिफाइड है, और अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन के साथ बच्चों को हेल्प कर देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारी स्कॉलरशिप, चाहे वो स्टेट वाइज हो, नेशनल हो, अलग अलग स्कॉलरशिप भी बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। नेगेटिव व्यूज़ की अगर बात करें तो बच्चे कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं है, क्योंकि डेवलप हो रहा है, इतना एरिया है, उसके बावजूद भी। तो धीरे धीरे आपको थोड़ा सा नया इंफ्रास्ट्रक्चर पे बच्चों को ध्यान आकर्षित कर रहे हैं बच्चे। कुछ टीचर बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ टीचर ऐसे हैं कि जो बहुत अच्छे नहीं हैं, ऐसा बच्चों का कहना है। तो ये चीज़ें देखो यार, चलती रहती है, हर जगह ऐसा होता रहता है, लेकिन ठीक है, इन चीज़ों को तो कॉलेज प्रशासन ही देखेगा। आपके क्या व्यूज़ हैं यहाँ पे, अगर आप इसको टारगेट कर रहे हैं तो लॉ कोर्सेज के लिए? बाकी और बहुत सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं। इसके अलावा भी अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, जिसको फिल करके जानकारी आप ले सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना है और चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.